हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एजुकेशन पॉइंट चैनल। मैं हूं राम निवास और आज आपके लिए संसद यानी पार्लियामेंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो समय न बिताते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक है, देखिए कौन सा ऐसा प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार, उन पर कौन कौन से अधिकार बने हुए हैं और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो उस अनुच्छेद यानी आर्टिकल कौन सा है, वो है आर्टिकल आपका 105। ठीक है, आर्टिकल 105 सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान संसद के कितने अंग हैं। देखिए पार्लियामेंट के अगर अगर अंग की बात करें तो कितने हैं। एक है आपका लोकसभा, ठीक है, एक है आपका राज्यसभा और एक आपका क्या है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तीन आपके अंग हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और दो सदनों, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी होगी। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 79। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 79 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि हमारे पास क्या होगी, एक पार्लियामेंट होगी, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा पहला सही हो गया। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट आपका। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संसद की संप्रभुता है वो किस में प्रतिबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के कितने सत्र होते हैं। ठीक है, देखिए संसद के 3 सत्र होते हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक आपका शीतकालीन सत्र। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितने, 6 मंथ्स। ठीक है, याद रखना इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, कब होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, पहला गलत हो गया, पहला टाउ। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये भी नहीं होगा। भारत में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। ठीक है, और एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो। ठीक है, क्या हो, मतभेद हो। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो।
ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनें। देखिए आपको मैं बता दूं कि इसमें राइट कौन सा था, 4 था, लेकिन इसके लिए क्या कूट दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, तो आपको उस कूट के हिसाब से बताना था आंसर। तो इसका अगर आंसर की बात करें, इसमें क्या दे रहा है, 1 और 4, 3 और 4 और 1 और 2। तो मैंने देखा क्या 1 2 3 ये तीनों बातें थी जो बिल्कुल गलत थी। तो हमारा कौन सा था, डी यानी 4। ठीक है, कौन सा 4 आपका सही था। तो ये कूट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। देखिए हमेशा याद रखना, जब आपका साधारण विधेयक होता है, ठीक है, साधारण विधेयक पारित होता है, तब आपकी जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक वो बुलाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ठीक है, तो कब होती है, देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जब मतभेद हो किसमें, लोकसभा एवं राज्यसभा में, दोनों में क्या हो मतभेद हो, तब वो क्या करते हैं कि पार्लियामेंट में जा करके उस जो भी आपका टॉपिक है उस पर मतभेद चल रहा है तो अपने अपने पक्ष रखते हैं। ठीक है, तब आपकी संयुक्त बैठक होती है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। ठीक है, उसका समाधान कौन करता है। देखिए आप आपका कोई भी विधेयक है, उसमें उनके अलग मतभेद आ रहे हैं और आपके क्या उनमें मतभेद पैदा हुए, उनके अलग मत आ रहे हैं, राज्यसभा के लोकसभा के अलग मत आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों के मैंने एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। क्या, संसद का संयुक्त सत्र। देखिए संयुक्त जो बैठक होती है उसमें सभी के विचारों को मिला करके फिर वहां पे रिजल्ट आपका निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। ठीक है, 3 बार आपकी संयुक्त बैठक बुलाई गई है। देखिए नेक्स्ट है आपका, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। देखिए एक साथ दोनों कभी नहीं करते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या है आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ठीक है, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य मत बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है आपका, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है आपका, दोनों सदनों के कुल उपस्थित या मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या, क्या आपके दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो कुल उपस्थिति वहां पर प्रेजेंटेशन है उसके जो सामान्य बहुमत वहां पर पड़ता है उसके हिसाब से क्या होता है, विधेयक कोई पारित होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, ठीक है, क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, कदापि नहीं होगा भाई। ठीक है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, नहीं होगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। ठीक है, क्या होता है कि दोनों सदनों में ही जब दोनों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, दोनों सदनों में जब मतभेद चल रहा है, ठीक है, वहां पे भी उनका जो मत है एक मत नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा वहां पे आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 है, प्रस्ताव गिर जाएगा, तो उस प्रस्ताव को फिर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ठीक है, या इसमें कौन सी जो है भारत संसद में जो दी है भारत ने दी है। तो पहला है शून्यकाल, दूसरा है कटौती प्रस्ताव और तीसरा आपका स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, चौथा है मंत्रालयों की मांग का गिलेटिन किया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। ठीक है, क्या होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। देखिए जैसे कि कोई खिलाड़ी है, उसको राज्यसभा या लोकसभा
उसकी सदस्यता उसे मिल गई है, जैसे आपको सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल दूं मैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। तो सचिन तेंदुलकर हैं और भी कई अभिनेता हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 58-59 डेज नहीं जाते हैं और फिर 60वें दिन चले जाते हैं। तो ये इसका एक क्राइटेरिया है कि यदि कोई सदस्य संसद में अगर 60 दिन तक नहीं गया तो उसकी जो सदस्यता है वो उससे छीन ली जाएगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए इसकी आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 बार। ठीक है, कम से कम एक साल में 2 बार संसद की बैठक होनी जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या, इसका हो जाएगा आपका संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। हमारे संविधान में कोई भी अगर संशोधन करना होता है, कोई विधेयक अगर बढ़ाना होता है, तो वहां पर क्या होता है, दोनों जो सदन है उनके जो वो बहुमत हैं, ठीक है, उन्हीं के अनुसार उसको पारित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। ठीक है, जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्यों का जो वेतन है उसका कौन निर्णय करता है, तो वो आपकी पार्लियामेंट खुद करती है। ठीक है, पार्लियामेंट खुद करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक। ठीक है, क्या गढ़पूर्ति कोरम, कोरम बोलते हैं जब मतलब आपको बैठक वो संसद में कुल करानी हो, तो जब तक ऑप्शन नंबर क्या है ए है। ठीक है, ए इसका सही हो जाए 1/10। अगर जितने भी सदस्य हैं संसद में उनकी 1/10 इतनी अगर उनकी वहां पे उपस्थिति नहीं हुई तो आपकी बैठक नहीं होगी, पार्लियामेंट में उसकी बैठक नहीं होगी, उसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसकी बात करें तो ये पहला है अनुक्रियाशील सरकार, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी संघीय सरकार। कौन सी, संघीय सरकार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था। तो इसका अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था, 1989 में आपकी त्रिशंकु हंग पार्लियामेंट का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 वो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं, अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। ठीक है, अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो इसका राइट आंसर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 17 अप्रैल 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट आज का क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था। ठीक है, उद्घाटन हमारी पार्लियामेंट है उसका कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1927 में। कब, 1927 में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हमारी इंडियन पार्लियामेंट का हो गया था। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और कमेंट करें जो भी आपको जिस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।